बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज फिज़िक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 9 करते हैं। उसके न्यूमेरिकल फार्मूला इसमें यूज़ होगा Q/T इज इक्वल टू KA ब्रैकेट स्टार्ट T1 माइनस T2 ब्रैकेट क्लोज ओवर L। 9.1 क्वेश्चन है। इसमें द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर। थिकनेस को हम जो है वो L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 20 सेंटीमीटर है। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 20/100 करना पड़ेगा, मीटर बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0.2 मीटर। हैज़ एन एरिया ऑफ 200 मीटर स्क्वायर। एरिया 200 मीटर स्क्वायर गिवन है। द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस इज 15 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। एंड आउटसाइड टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस। दिस इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट देखें T1 माइनस T2 है, तो जो ग्रेटर टेम्परेचर है वो T1 होगा, क्योंकि ग्रेटर में से स्मॉलर को हमने माइनस करना है। तो ये T1 होगा और ये T2। तो ये हमारे पास आ जाएगा। हम इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो डिग्री सेल्सियस नहीं है बल्कि केल्विन है, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 जो है वो हम इसमें T1 जो है ये T2 की बात हो रही है, इसमें हम 273 ऐड करते हैं तो 288 केल्विन बन जाएगा। अब T1 जो है उसमें अगर हम ऐड करते हैं T1 इज इक्वल टू 35 प्लस 273 इज इक्वल टू 308 केल्विन। उसके बाद फाइंड द रेट एट विच द थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्टेड थ्रू द रूफ। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हमने जो है वो फाइंड करना है, यूनिट Q/T। दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क द वैल्यू ऑफ K फॉर कंक्रीट इज। K की वैल्यू हमें गिवन है स्टूडेंट। K इज इक्वल टू 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। अब फार्मूला हमें गिवन है, इस फार्मूला में जस्ट वैल्यूज ही पुट करेंगे। Q/T वैसे ही रहेगा हमारे पास। दिस इज इक्वल टू K की वैल्यू जो है वो 0.65 है। A की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट हमारे पास है, A की वैल्यू 200 है, मल्टीप्लाइड बाय 200 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय T1 माइनस T2। ये T1 है और ये T2 है। अगर हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो ये T1 माइनस T2 दिस इज इक्वल टू 308 माइनस 288। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 8 माइनस 8 0, 10 माइनस 8 2, तो ये 20 केल्विन आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको यहाँ पे 20 पुट कर लेते हैं T1 माइनस T2 की जगह, डिवाइडेड बाय L। L जो है वो 0.2 आया है। दिस इज इक्वल टू, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले टर्म्स को, तो ये 2600 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे 0.2 वैसे ही रहेगा। तो Q/T दिस इज इक्वल टू, इनको अगर हम करते हैं सिंप्लीफाई तो ये 13,000 आ जाएगा। Q जो है उसका यूनिट होता है जॉल और टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड है, तो जॉल पर सेकंड जो है वो इसका यूनिट आ जाएगा। 9.2 है स्टूडेंट्स, हाउ मच हीट इज लॉस्ट इन एन आवर थ्रू अ ग्लास विंडो मेजरिंग 2.0 मीटर बाय 2.5 मीटर। उसका एरिया हमें गिवन है, A इज इक्वल टू 2.0 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मीटर। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 5 मीटर स्क्वायर। और 1 आवर टाइम भी गिवन है हमें, टाइम T इज इक्वल टू 1 आवर। और अगर हम
आर के मिनट बनाएं तो वो 60 मिनट बनेंगे, और अगर हम इसके सेकंड बनाएं तो ये 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकंड। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो सेकंड है, आर को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो ये बन जाएगा 3600 सेकंड्स। व्हेन इनसाइड टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, टी जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, एंड ऑफ दैट ऑफ आउटसाइड इज 5 डिग्री सेल्सियस। टी आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस है। तो स्टूडेंट T1 बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा टेम्परेचर ये है और छोटा टेम्परेचर जो है वो ये है। दिस इज इक्वल टू, इसको हम कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, 273 जो है वो ऐड करना पड़ेगा, तो ये ऐड करने के बाद आ जाएगा 298 केल्विन। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं 5 + 273, दिस इज इक्वल टू 278 केल्विन। अब T1 - T2 है, इसका जो है वो हम T1 - T2 इसको कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 298 माइनस 278, दिस इज इक्वल टू 20 केल्विन। ये 20 केल्विन आ जाएगा। उसके बाद द थिकनेस ऑफ ग्लास इज, थिकनेस यानी L जो है वो हमें गिवन है, L इज इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। दिस इज इक्वल टू 0.008 मीटर। और उसके बाद जो है वो हमें जो चीज़ गिवन है, वैल्यू ऑफ K है फॉर ग्लास। K इज इक्वल टू 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन। अब स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज़ जो है वो हम इस फार्मूला में पुट करते हैं, जो कि है Q/T। T जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है 3600 इज इक्वल टू K की वैल्यू जो है वो ये है 0.8 मल्टीप्लाइड बाय A की वैल्यू जो है वो 5 है, मल्टीप्लाइड बाय T1 - T2 की वैल्यू 20 है, डिवाइडेड बाय L की वैल्यू जो है वो 0.008 है। तो इस तरह से हम अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, Q इज इक्वल टू, ये आ जाएगा स्टूडेंट 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय ये 3600 उधर चला जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय इसको जो है वो हम अगर कर लें 8 × 10⁻⁰ -3 इसको लिखा जा सकता है। तो Q इज इक्वल टू, ये 8 1s are 8, 8 1s are 8 और ये 0 ऊपर चला गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3600 मल्टीप्लाइड बाय 10 ये वाला, और ये -3 जो है वो ऊपर चला गया, इंटू 10⁻+3 हो गया। दिस इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है 3.6 इंटू 10⁻, ये 3 डिजिट पॉइंट इधर जाएगा, 1 2 3 पावर हो जाएगी इसकी, और ये इसकी पावर 1 है, ये 1 भी प्लस हो गया, और ये वाला 3 जो है ये भी प्लस हो गया। दिस इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻, 3 + 3 6 और +1 7 जूल। ये हमारे पास हीट लॉस हुई है, जो कि उसने पूछा था कि कितनी हीट जो है वो लॉस हुई है। तो हमारे पास जो हीट लॉस आया है 3.6 इंटू 10⁻7 जूल है।